सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो कि आपको इनकम एंड पे आपका एक्सपेंडिचर और आपका इनकम और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को दोनों को सॉल्व करेगा। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस क्वेश्चन से आप पेमेंट और रिसीव अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों एक ही सवाल से निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसा है हमारा कि हमने कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारा सब्सक्रिप्शन चंदा है हमारा करंट ईयर 180 रुपए, लास्ट ईयर आपका 120, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपका 180 दे रखा है। उसका अंदर इतना आपका रिसीव हुआ है और इतना आपका पेमेंट हुआ है। तो इन सब सूचनाओं के आधार पर हमें क्या बनाना है, एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो करना क्या होता है, जो हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें कोई भी जो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है, बकाया होता है, जो रह गया होता है, वो उसमें नहीं इंक्लूड करते। यानी ये सीधा सीधा आपका होता है पूरा जो आपका कितना इनपुट और आउटपुट कैश खाया है। देखिए आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी फर्म में, आपकी जो संस्था है वो पैसे का लेन देन किया था, कितना कैश का इनपुट और कैश का आउटपुट, ठीक है ना। कैश कितना आपके पास है और कितना आपने खर्च कर दिया, केवल उसका हिसाब करते हैं। कोई भी इसमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं गिनते, ठीक है ना। ही इसमें कोई एसेट्स वगैरह हम देखते हैं क्या हमारा लिया हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना। इसमें हम तो देखते हैं हमारा पैसा किन कामों में खर्च हुआ और हमें किन तरीके से पैसा प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले रिसीव में क्या आता है, जो आपके पास जो पहला बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस बीडी यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 80 रुपीज, वो लिख लेंगे। उसके बाद में आपके जो आपको रिसीव हुआ है, जैसे आप देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है करंट ईयर का, आप देख लेंगे इसमें, ठीक है। लास्ट ईयर का आप देखेंगे कितना बचा हुआ है आपका, ये दोनों को टोटल मार के आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है, रेंट से प्राप्त हुआ है, प्लेइंग फीस से प्राप्त हुआ है, रिफ्रेशमेंट से आपको ये सब चीजें प्राप्त हुई है। उसके बाद में आपने पेमेंट किसका किया, तो पेमेंट आपने ये सब पेमेंट किया है सैलरी का, रिपेयर का, प्रिंटिंग का, रॉ मटेरियल का, वेजेस का, एक्टिव एक्सपेंसेस का और रेंट का। तो आप इनको इस साल में लिख लेंगे। बाकी आप टोटल मारेंगे तो आपका ये साइड ज्यादा आएगी, ये साइड कम आएगी, तो ये घटा के आप ये निकाल देंगे आप बैलेंस भी, यानी कि इतना पैसा हमारे पास बचा हुआ है, संस्था को इतना पैसा प्राप्त हुआ, रिसीव इतनी, और आपने इतना पैसा खर्च करके आपके पास 200 रुपीज बचे। ये केवल एक कैश का है, इसमें सब चीज कैश होती है और नॉन कैश इसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हम नॉन कैश कोई भी आइटम नहीं लेते, केवल कैश वाला आइटम लेते हैं। अब बात करते हैं हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से, अब बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ये देखते हैं कि संस्था को जो इनकम हुई है और खर्चे घटाने के बाद में संस्था को क्या प्राप्त हो रहा है, संस्था के जितने भी खर्चे हैं उनको घटाने के बाद में संस्था को कितना बच रहा है, ताकि वो अपनी जो उनकी संस्था है उसमें आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि पैसा तो उनको उसी माध्यम से प्राप्त होता है, चंदे से, डोनेशन से, और बाकी जो खर्चे होते हैं उन सबसे निकाल के जो उनको बचता है वो पैसा वो आगे अपनी संस्था में या डेवलपमेंट के रूप में लगाते हैं। तो पेमेंट और रिसीव अकाउंट से बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर, खर्चे क्या क्या हुए हैं, तो खर्चे वही है जो इसमें दे रखी है, ठीक है ना। बाकी जो मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जोड़ते हैं। तो देखिए सैलरी हमारा 120 है और रिपेयर में जो आउटस्टैंडिंग हुआ है वो इसमें जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा रुपया कितना था, हमारा 100। अब इसमें आउटस्टैंडिंग यहाँ हुआ है 40 रुपीज जोड़ देंगे। प्रिंटिंग सेम है, रॉ मटेरियल में आपका 600 है, इसमें आउटस्टैंडिंग बटा हुआ बाकी पे जोड़ देंगे। उसके बाद में आपका वेजेस सेम है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है और रेंट सेम है। उसके बाद में जो हमारी संस्था है उसको इनकम कहाँ से हुई है, तो इनकम हमारे चंदे से होती है, जो हमारा लाख करंट ईयर का चंदा था हमारा, और जो आउटस्टैंडिंग है हमारा, जो बकाया रह गया है। मैंने कहा था कि इनकम एक्सपेंडिचर में हम सभी आउटस्टैंडिंग वाली चीज लेते हैं और इससे पेमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इनकम मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाले ले लेंगे और करंट वाले ले लेंगे, इनको ऐड करके हमारा इतना पैसा आ गया। उसके बाद में बाकी संस्थाओं को क्या क्या प्राप्त हुआ है, जो यहाँ प्राप्त हो रहा था सेम वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, रेंट से, प्लेइंग फीस से और रिस्ट्रेसमेंट से हमें इतना पैसा प्राप्त हुआ है। टोटल हमारा इतना पैसा हमें प्राप्त हुआ, टोटल हमारा इतना पैसा खर्च हो गया। जो बाकी का बचा संस्था के पास ओनली 20 रुपये बचे हुए हैं, जो कि इसका लाभ है, 20 रुपये का लाभ इस दौरान संस्था को हुआ है, संस्था ने प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह से हम एक ही सवाल से हम दोनों निकाल सकते हैं, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस आपको पता होना चाहिए कि हम जब
रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हम केवल कैश से रिलेटेड चीज लेते हैं। तो हमारा कैश का ही वो होता है कि कितना कैश संस्था को प्राप्त हुआ है और संस्था ने कितना कैश खर्च किया है। उसके बाद में जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाते हैं तो उसमें सभी खर्चे जोड़े जाते हैं, चाहे वो बाद में हुए या पहले हुए या बकाया रह गए हो या पहले एडवांस आए हो, चाहे पिछले साल के हो इस साल के हो, सभी खर्चे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो खर्चे इनकम में से खर्चे घटाने के बाद में जो भी संस्था को कुछ भी प्राप्त होता है वो उसका सरप्लस होता है। अगर आपके खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है तो आपको डिफिसिट मतलब लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हम एक ही सवाल से रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। बाकी के इस तरह से हम आपको और भी एग्जाम्पल लेके आएंगे और भी आपको एक्सरसाइज कराएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि आपको नए नए इसी तरह के सवाल हम बताते रहें। धन्यवाद।